हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। देखिए, आपने इस चीज़ के बारे में तो सुना होगा और जानकारी आप तक पहुंची भी होगी, तो मैं इसे थोड़े बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा देता हूँ कि एमपी शिक्षक भर्ती, जिसमें आप एमपी टेट, जैसे एमपी में ना वर्ग देखते हैं, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन। इसमें वर्ग एक वाला होता है जो पीजीटी होता है, फिर टीजीटी, वर्ग तीन को इसका अंदर पीआरटी में कंसीडर किया जाता है। अब इसमें क्या है कि बीएड और एनआईएस मान्य है कि नहीं है, सितंबर में एग्जाम होगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट मान्य है कि नहीं, और क्या इसका पार्ट वन पार्ट सेकंड का सिलेबस होता है। इस पर आने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो कैलेंडर है वो ये है, और इस कैलेंडर में अगर आप ध्यान देंगे तो इस कैलेंडर में आपके सामने जो नंबर 5 पर है, नंबर क्या है, 5, प्राथमिक जो है शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले इसको कंसिडर करते थे एक पेपर में, लेकिन जब से आपने देखा होगा राजस्थान रीट वाला पेपर हुआ तो इसे भी क्या कर रहे हैं, प्री और मेंस में। तो पहले मैं इसी को बता देता हूँ। अगर आप इसके पार्ट वन पे जाते हैं तो पार्ट वन ना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको क्या लाना होता है, 50% मार्क्स लाने होते हैं। इसका मतलब पूरा पेपर जो होता है वो कितने होगा था, 150 नंबर का। तो अगर आप 75 मार्क्स ले आते हैं तो इसका मतलब आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब पार्ट वन जो होता है, इसमें जो सबसे मेन होता है वो आपके सामने सीडीपी आएगा, और सीडीपी थोड़ा अलग टाइप का आता है। उसके बाद इसमें क्या आ जाती है, हिंदी आ जाती है। हिंदी के अलावा आप भाषा के रूप में इंग्लिश भी चुन सकते हैं, या आप संस्कृत चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको मैथ्स देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपको देखेगा क्या, ईवीएस। इन सब में ये अगर आप सिलेबस को वैसे देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे सीटेट का सिलेबस होता है, बट क्वेश्चंस के देने का तरीका वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। अब ये तो इसका पार्ट जो होगा ये पार्ट वन है, इसका मतलब जिसे आप प्री एग्जाम बोल देते हैं। तो अगर आप प्री में पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 75 मार्क्स लाइएगा और इधर आप चले जाएंगे। अब जो पार्ट टू है, पार्ट टू अभी तक क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि इसकी डिटेल जो रूल बुक होती है वो आई नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर बात की जाए तो इसको किस तरीके से दिया गया है, ये सेम उसी तरीके से होगा जिसमें आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस पूछ लिया जाएगा, आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग पूछ लिया जाएगा, आपसे थोड़ा बहुत क्या है, मैथ है, सीडीपी है, या एमपी का जो जीए है, एमपी का बेटा है जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे इसी चीज में आप देखेंगे तो यहाँ से एमपी से, तो इसका जो पार्ट टू है उसका सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है, बट आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ आपको अगर पार्ट टू में देना पड़ेगा मेंस में, तो ये मेंस कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे रीट का पेपर होता था। जैसे प्री होता था, फिर मेंस में उन्होंने क्या राजस्थान जीके के बारे में, रीजनिंग के बारे में इस तरीके से आपको पूछना होगा। अब देखिए, दूसरा एक सवाल आपके सामने आया था ये कि हमने लिखा बीएड। देखो, बीएड जो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, तब से लेके अभी तक जो बीएड वाले हैं वो मान्य नहीं होंगे, ये बात मान के चलिएगा। कुछ लोग हैं कि आप फॉर्म भर दीजिएंगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप ये मान के चलिएगा, क्योंकि पिछली बार भी क्या होता है, बीएड वाले स्टूडेंट को बीच में से निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर ये मान्य होना बिल्कुल क्या है, ना के बराबर है। हाँ, एनआईएस वाला फिलहाल इन्होंने बोला है कि अगर उसके पास है, जिसमें देखा जाता है। लेकिन अगर एनआईएस के बारे को छोड़ दे तो जिन लोगों ने डीएलएड किया है, डीएलएड किया है वहाँ, और एक जो डाउट है वो डीएड वाला, तो क्योंकि डीएड पहली बार नहीं माने गए थे तो हो सकता है इस बार भी ना माने जाए, तो डीएलएड वाले या जिन्होंने जेबीटी डिप्लोमा किया है 2 साल का वो मान्य होंगे। अगर इस कैलेंडर को देख लिया जाए तो इस प्रूफ के साथ कि कैलेंडर का हिसाब से जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो क्या है, सितंबर में, तो इसका मतलब हम जो बता रहे हैं सितंबर वो सही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट इसके लिए मान्य होता है, जी हाँ, आप इसमें क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट मान्य होता है। बस एक बात आपके सामने आ जाती है कि उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसका मतलब जो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स होंगे एआईएस वाले, उन्हें क्या किया जाएगा, सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस बात के साथ, और जो अंतिम बात ये आती है, क्या है पार्ट वन पार्ट टू का सिलेबस, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया कि पार्ट वन आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, पार्ट टू ये दिखाएगा, स्टार है इसमें, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं अगर हुए, बट फिलहाल नहीं है। अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर सितंबर में है तो आपको नौकरी लेनी है, तो इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो इसको पढ़ाने के लिए तैयार है हमारी पूरी टीम, जो है एमपी टेट के इस वर्ग थ्री के कोर्स के साथ। एमपी टेट का जो वर्ग थ्री का कोर्स होगा, जिसमें आपके सामने बाल विकास, जो मेरे और आशीष सर द्वारा मैथ है, पर्यावरण, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, इन 6 के 6 विषयों को आपको पढ़ाया जाएगा। कोर्स की जो फीस है वो 1999 थी, जो फिलहाल क्या है, 1199। बट आप इसमें क्योंकि नए हैं तो आप एक कोड लगा सकते हैं, और जैसे ही आप एक कोड लगाएंगे MP10, क्या लगाएंगे, MP10, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लगाइएगा, इस पर आपको 10% का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा।
तो आप इसका लाभ उठा लीजिएगा। कोर्स ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाया जाता है जो बातें होंगी। पाठ्यक्रम की वैधता 6 महीने की होगी, परीक्षा तक मतलब अगर थोड़ा बहुत खिंच जाता है तो परीक्षा तक होगा। आप इसे मोबाइल पर, टैब पर, लैपटॉप कहीं पर भी देख सकते हैं। इसी के अंदर आपको पीडीएफ और जो मॉक टेस्ट सीरीज क्या होगी, फ्री होगी, जिसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एमपीटेट का ये जो बैच है हमारा, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, मतलब एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप इसमें कर सकते हैं एडमिशन और अपने क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ असुविधा फील हो रही हो तो आप 9556 9557 पर सुबह 9:30 से शाम 6:30 तक कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है अध्ययन मंत्रा, ADHYAYAN। उसके अलावा आप अगर लिखेंगे मंत्रा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कनेक्टेड, तो जैसे आप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड देखेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और ये कोर्स आपका हुआ, हम पढ़ाने वाले टीचर आपके हुए। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।